Assalamualaikum guys, it's me Mohammed Mansoor Khan. Welcome to my channel World of Information. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे और फिर इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा जी, केमिकल फार्मूला क्या है? द सिंपलेस्ट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम जानते हैं कि कंपाउंड्स जो है ना वो हमारे पास होते हैं। सो कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं ना, वो हम कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल कंपाउंड को हम कंपाउंड के सिंबॉलिक और सिंपलेस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना केमिकल फार्मूला जो है वो है केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरीन, केमिकल फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. So this is NaCl. This is what NaCl is the chemical formula. कंपाउंड केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड हमें तीन चीज़ों के बारे में बताता है। क्या बताता है? तीन चीज़ों के बारे में बताता है। कंपाउंड, द काइंड्स ऑफ एटम फ्रॉम विच द कंपाउंड इज मेड, ये हमें इस बारे में बताता है कि ये कंपाउंड जो है ना ये किन एटम से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंपाउंड केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन इज अ CH4. सो CH4 जो केमिकल फार्मूला है ये हमें बताता है कि ये जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से बना है। सो ये हमें एक मालूमात देता है। दूसरा जो है ना इज विच कंपाउंड द स्मॉलेस्ट रेशो, ये हमें बताता है कि ये बिटवीन द एलिमेंट्स रेशो, बिटवीन द एटम्स इनकी रेशो क्या है, मतलब दूसरा किन मकदार में है। फॉर एग्जाम्पल CH4 में जो है ना हाइड्रोजन जो है ना CH4 का जो रेशो है ना CH4 का जो रेशो है वो क्या है? 1:4। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन जो है ना 4 है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की भी बारे में हमें बताता है कि एटम्स जो है ना एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हुए हैं। सो केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। जिस तरह कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, इसी तरह हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, केमिकल के फार्मूला के हमारे पास टाइप्स है, दो टाइप्स है इसके। एक है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द स्मॉलेस्ट whole number ratio between atoms in a compound is called empirical formula. empirical formula हम किसी कहते हैं? empirical formula हम simplest whole number ratio को empirical formula हम किसी कंपाउंड के उस केमिकल फार्मूले को कहते हैं जो हमें simplest ratio का बताता है। For example, the simplest ratio of C6H12 is CH2O. ये क्या है? ये इसका क्या है? ये हम रेशो मैथमेटिकल, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल टर्म रेशो यूज करेंगे। इसमें C6H12 और 6 जो है ना 6 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो है ना ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना CH2O। ये क्या है? ये एम्पिरिकल, ये सिंपलेस्ट रेशो है। सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड empirical formula. The formula which shows the simplest ratio between atoms in a molecule is called empirical formula. So empirical formula हमारे पास वो फार्मूला है जो हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान स्मॉलेस्ट होल रेशो का बताता है हमें। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा जी, दूसरी टाइप इसकी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल रेशियोज बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला है जो हमें एक्चुअल रेशो का बताता है। बिटवीन एटम्स के बिटवीन का जो हमारे पास एक्चुअल रेशोस होता है उसका हमें बताता है, उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कंपाउंड में एटम्स जो है ना जिस रेशो के साथ एक दूसरे के साथ तो केमिकली कंबाइंड होते हैं ना, उस एक्चुअल रेशो का हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 बिल्कुल एक्चुअल है। वाटर का H2O है, एक्चुअल है। बेंजीन का जो है वो C6H6 है, ये भी बिल्कुल एक्चुअल है। सो एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल रेशो का जो हमें बताता है वो कौन सा फार्मूला बताता है? वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है।
अच्छा जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला. So, what is n? The n where n equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. Molecular formula mass को जब हम empirical formula mass पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएंगी. n की वैल्यू को हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है C6H12O6 का. ठीक है, ग्लूकोज का. सो ग्लूकोज का फार्मूला मास जो है वो 180 है एंड इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास 30 है. सॉरी. सो इसका हमारे पास आता है n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या है? 6 है. फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे तो n की वैल्यू 6 है और एम्पेरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है वो CH2O है. तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो है C6H12O6. सो ये क्या था? ये हमारे पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला. अच्छा, अब इनको रिवाइज कर लेते हैं. पहले हमने पढ़ा कि केमिकल फार्मूला क्या है. केमिकल फार्मूला हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं. ठीक है, जिस तरह हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के जरिए, इसी तरह हम कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, केमिकल फार्मूला के हमारे पास 2 टाइप्स है. एक है एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमारी एम्पेरिकल फार्मूला वो है कि जो हमें सिंपलेस्ट रेशो का बताता है बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल में हमने लिया ग्लूकोज का जो है वो CH2O है, वाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो एक्चुअल रेशो का हमें बताता है बिटवीन एटम्स का. बिटवीन एटम्स में जो एक्चुअल रेशो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास. एंड हमने पर एग्जाम्पल लिया C6H12O6 का. सो उम्मीद है गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. अच्छा जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू.